जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेके आया हूं जो बेहतरीन टॉपिक के साथ है। आज हम लोग डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज को रिलेट करना सीखेंगे, उसे और भी मैनिपुलेट कर सीखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को नए हों आप तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक की ओर। तो देखेंगे सबसे पहले कि अभी हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ रखा था कि साइन ऑफ थीटा इंटू कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल टू हम लोगों ने 1 पढ़ रखा था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसके कुछ मैनिपुलेशन सीखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, चूँकि ये गुना में है तो ये नीचे भाग में चला जाएगा, यानी कि कॉसेक ऑफ थीटा। एक फार्मूला और हमें मिल गया, यानी साइन थीटा को आप ये भी बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आइए देखते हैं एक और पार्ट इसका। अगर हम कॉसेक थीटा को यहाँ पे रखें तो आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू, और हम इसे स्थिर रखना चाहें तो इसे हमें उधर भेजना होगा, यानी 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो आप जहाँ 1 बाई साइन थीटा हो वहाँ पर आप कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पर 1 बाई कॉसेक थीटा हो वहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा के बदले 1 बाई कॉसेक ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो हमें कितने फॉर्मूले प्राप्त हुए बच्चों? 3 फॉर्मूले यहाँ से प्राप्त हुए। तो एक से हमें 3 मिला। आइए दूसरा देखते हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपॉन, चूँकि इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी सेक ऑफ थीटा। बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे। उसी प्रकार अगर हमें सेक थीटा लिखना हो तो हमें क्या करना होगा? कॉस थीटा को बटा में भेजना होगा, यानी 1 बाई कॉस ऑफ थीटा। तो इससे भी 3 हमें फॉर्मूला मिल गया। आइए देखते हैं टैन वाला। चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं टैन ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 1। तो सिमिलरली टैन ऑफ थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाई कॉट ऑफ थीटा। चूँकि ये गुना में है तो समीकरण के नियम से नीचे चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। उसी प्रकार से आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाई टैन ऑफ थीटा। यानी 3 फार्मूला और 3 फार्मूला। आपने 9 फार्मूला आसानी से सीख लिया। आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट, यानी कि कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जिसे हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज कहते हैं, यानी त्रिकोणमितीय समीकाएं। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे और साथ में कुछ और फॉर्मूले हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पार्ट 2 दिखा रहा हूँ कि अगर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिखा हुआ हो प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा लिखा हुआ हो तो आप इसे 1 के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति में एक का बड़ा महत्व है। जैसे खाने में नमक का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में एक का बड़ा महत्व है। इस बात को हम लोग समझेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। इस बात को आप समझेंगे। इसका एक और मैनिपुलेशन भी हम लोग सीखेंगे साथ में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू ये 1, चूँकि ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर केवल हम साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, आप यहाँ पहले प्लस माइनस दे सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी होती तो कैसे लिखें? फिर से इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 1 होगा। साइन स्क्वायर बने कॉस स्क्वायर बने थीटा के एक दूजे के लिए, याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा बने कॉस स्क्वायर थीटा बने एक दूजे के लिए, यानी यहाँ पर भी फॉर्मूला याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा बने कॉस स्क्वायर थीटा बने एक दूजे के लिए। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा याद रखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और चूंकि यहाँ पे प्लस होता है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। उसी प्रकार से कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो आपको यहाँ पे कितने फॉर्मूले मिले बच्चों? 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 मैनिपुलेशन मिला, यहाँ पर भी 3 मैनिपुलेशन मिला, यानी 6 फॉर्मूले आप लोगों ने इससे सीख लिया। एक से कई फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। और मैं कुछ नोटेबल पॉइंट भी बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। नोट में क्या याद रखना है बच्चों? देखो,
अगर आपको ऐसा दिखाई दे साइन ऑफ थीटा, तो बच्चों आप इसे साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, यानी गलत हो जाएगा। साइन ऑफ थीटा का मतलब होता है साइन है अनुपात किस एंगल के लिए बच्चों, थीटा के लिए, लेकिन साइन में आप मल्टीप्लाई करते हो थीटा, तो ये गलत हो जाएगा, इसे आप ऐसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा द होल स्क्वायर। ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा पार्ट का स्क्वायर होता है, बट लिखने का स्टैंडर्ड ये होता है कि साइन का स्क्वायर किसके लिए, एंगल थीटा के लिए। सिमिलर एज अगर आप इसको ऐसे लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे कदापि नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसमें और इसमें बड़ा फर्क है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का मतलब साइन थीटा एक वैल्यू उसका होल स्क्वायर, साइन एंगल थीटा के लिए उसके वैल्यू का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ऑफ थीटा मतलब ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है साइन थीटा का स्क्वायर। साइन एक अनुपात को दर्शाता है और केवल एंगल पे कर दीजिएगा तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और चीज़, साइन ऑफ क्यूब थीटा, साइन ऑफ क्यूब थीटा को आप ऐसे लिखेंगे साइन थीटा द होल क्यूब, यानी लिखने का यही स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही लिखना है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं साइन टू द पावर एन ऑफ थीटा, तो आप इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, साइन ऑफ थीटा टू द होल पावर एन, यानी एन पावर के लिए वो है। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल केयरफुल करेंगे। आइए देखते हैं, अगर ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ थीटा, तो आप इसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स ऑफ थीटा। ये इनवर्स फंक्शन है जो आपको 11th-12th में पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बट मैं बता दे रहा हूँ। तो आप इसे कदापि ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 साइन ऑफ थीटा, ऐसा लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर ऐसा लिखा हुआ होगा साइन ऑफ थीटा टू दी पावर -1, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं 1 साइन ऑफ थीटा। दोनों में बड़ा फर्क है, देख लीजिए। ये साइन थीटा द होल पावर -1 है, तो आप इसे 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, बट साइन इनवर्स ऑफ थीटा को बराबर में नहीं लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये बहुत नोटेबल पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस दौरान मैंने कई बार अनुभव किया है कि बच्चे इस फॉर्मूला को ऐसे नहीं याद कर पाते। अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला मैंने याद ही नहीं किया, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, बीटीसी किताब में ऐसा नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको कैसे हम लोग डील करें, आप देखिए, जब यहाँ पे दोनों एंगल सेम होंगे तभी 1 होगा। यहाँ पर फिर से एक बार देखा जाए, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, देखिए दोनों में थीटा था तब एक हुआ। यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ बच्चों, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ साइन स्क्वायर ऑफ लालू, साइन स्क्वायर ऑफ लालू और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ लालू लिखा हो, तो ही आप 1 लिख सकते हैं। यानी कि देखिए ये जो साइन का जो एंगल है लालू थीटा, ये दोनों में सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप 1 नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखेंगे आप कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख दें आप लालू और यहाँ पे आप लिख दें कॉस स्क्वायर भालू, तो समझ जाइए कि बराबर नहीं होगा 1 के, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है लालू और यहाँ पे लिख दिया है भालू, यानी दोनों एंगल बदल गए, तो आप 1 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। मेरा पर्पस समझाने का एक ही है कि आप साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर आप यहाँ पे बीटा देते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर भी बीटा देना होगा, तभी जाके 1 के बराबर होगा। जब तक थीटा समान नहीं हो तब तक साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एनी एंगल कभी भी बराबर 1 के नहीं होगा। तो इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोग बड़े अच्छे से समझिए और फिर हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।